आज मैं आपकी क्लास में 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ। स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ। दो मेथड यूज करेंगे इसमें हम। पहला मेथड जो होगा वो लॉजिकल मेथड होगा और दूसरा वैदिक। जो लॉजिकल मेथड होगा वो आपको बताता है कि किस तरह से आपने सवाल का आंसर लाए, और वैदिक मेथड जो है वो आपका टाइम बचाता है, टाइम सेव करता है। अब जब आपको टाइम सेव करना है तो यही क्वेश्चन जिसको करने में आपको लॉजिकल मेथड से 1 से 2 मिनट लगते हैं, इसी मेथड को वैदिक से आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 7 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर 1 से 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालने की बात करूं मैं, क्योंकि आपका चैप्टर पहले ही चल रहा है नंबर्स, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो काफी कुछ कराया। आज अब पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और जो है इस क्लास से शुरू से जोड़ सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में हम आपको स्क्वायर सिखा रहे हैं, और स्क्वायर मैंने क्या उठाए 1 से लेकर 1000 तक। मतलब 1 से लेकर 9 तक तो स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, तो आपको याद भी होना चाहिए। बल्कि 1 से 9 तक नहीं, बल्कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। स्क्वायर भी लर्न होने चाहिए और क्यूब्स भी लर्न होने चाहिए। ये दो चीजें लर्न है तो आप कंपटीशन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। उम्मीद करते हैं आप इस पे काम करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें 1 से 9 तक के जो 1 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर आप इजीली याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एक मैं इसको चेंज करूंगा 2 डिजिट नंबर में 10 से 99 तक, और दूसरा मैं लूंगा 3 डिजिट नंबर यानी 100 से लेकर 999 तक यानी 1000 तक। तो इस तरह के दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूंगा 1 से 1000 तक के नंबर को, और इन नंबरों का मैं क्या निकालना सिखाऊंगा आपको, स्क्वायर निकालने जा रहा हूं। स्क्वायर निकालने के लिए मैं यहां पर आपके 3 मेथड यूज करूंगा। पहला मेथड लॉजिकल मेथड होगा जो फार्मूले पर बेस्ड होगा, और फार्मूला पर बेस्ड होगा। दूसरा और तीसरा मेथड जो होगा वो वैदिक ट्रिक होगी आपकी, वैदिक मेथड होगा। इन दो मेथड से जो है आप टाइम को सेव करेंगे, और इससे आप जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लॉजिकल मेथड से आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इससे हम टाइम को सेव करेंगे। दोनों मेथड आपको सिखा रहा हूं मैं। ज्यादातर वीडियोस में आप क्या देखते हैं, या तो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं या वैदिक, लेकिन मैं यहाँ आपको चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ दोनों चीजें लेकर दिखलाऊंगा। इनको करने से पहले आपको पता है छोटी क्लास में आपने फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले याद करे हैं। जैसे कि आपने बहुत छोटा सा फार्मूला याद करा है। पहला फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ, a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a पे होल स्क्वायर लगाते हैं, +2ab या बीच में लिखते हैं या लास्ट में लिख देते हैं। जहां आपका दिल चाहे वहां लिख सकते हैं, मैंने लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही फार्मूला आपने पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² रहता है, यहाँ पे -2ab हो जाएगा, यानी तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। इसी तरह से आपने पढ़ा है a² - b², यहाँ फैक्टर की शक्ल आ जाएगी आपकी। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। आपके पास क्यूब का फार्मूला भी है, a + b का होल क्यूब। जानते हैं आप a पे क्यूब लगाते हैं, b पे क्यूब लगाते हैं, +3ab लिखते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं, या इनके साथ और भी फार्मूला बोल के लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² + 3ab²। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो ये आ जाएगा खुल के। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³ - 3ab a - b। लेकिन जब इस तरह बोलेंगे तो आएगा a³ - b³ - +- 3a²b - 3ab², यानी यहाँ पर प्लस लगता है इसमें। तो इस तरह पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला, a + b - b का फार्मूला a² - b² उल्टा लिख दिया मैंने।
ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बोला, ए माइनस बी को होल क्यूब का फार्मूला बोलेंगे। मेरे पास दो फार्मूले और है, वैसे तो बहुत फार्मूले, लेकिन आपको जो लर्न होने चाहिए वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी इसके साथ लर्न होना चाहिए। ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको, एक ब्रैकेट छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बना देते हैं, ऐसे एक छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बना देते हैं। यहाँ प्लस का निशान ए प्लस बी प्लस में ले लेते हैं, माइनस में तो ए माइनस बी माइनस में ले लेते हैं। इसका स्क्वायर लिखते हैं, इसका स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ भी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ए भी लिख देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में ए भी लिख देते हैं। इस तरह मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूले लिखवाए हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। कभी कभी कंपटीशन में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिससे आपको बहुत कम वक्त में जो है करना होता है। जैसे मेरे पास दो फार्मूले और हैं, जिसका आपको कई फार्मूले याद कर ले तो आप 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन की शक्ल आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये शक्ल आ गई और बीच में माइनस का निशान है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गई शक्ल, बीच में अगर प्लस का निशान है, ऊपर माइनस का दिया है, नीचे प्लस का दिया है, तो ध्यान रखिए अगर माइनस है और ऐसे सिचुएशन दी कि जो नंबर यहाँ है वो यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वो यहाँ है, इसका स्क्वायर एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो यहाँ माइनस का निशान है, समझ लीजिएगा यहाँ पर आप बिना सोचे समझे दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यही चीज प्लस में है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत आसान है। इसके अंदर जैसे माइनस में 4a भी लिखा था, लेकिन यहाँ भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा काम ज्यादा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो फार्मूले स्पेशल हो गए। अगर आपने क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया इस शक्ल में तो आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे खोलने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। और ध्यान रखिए कि कंपटीशन के अंदर हर एक का एक ट्रिक होता है, एक लॉजिक होता है, और वो नहीं पता है तो निकालना पड़ता है। हार नहीं मानना है, हमें करना है और हमें आगे बढ़ना है। चलिए, ऑथेंटिकल लॉजिकल तरीका मैंने आपको ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसी के साथ हम लॉजिकल एक क्वेश्चन उठाएंगे और वो लॉजिकल तरीके से भी कराएंगे और साथ में वैदिक मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, और ये मैं फार्मूले मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। जी चलिए, पहले ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर इसलिए नहीं ले रहे, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनके स्क्वायर सब बच्चों को याद होते हैं, छोटी क्लास में लर्न कर लेते हैं। वैसे तो मैं कह रहा हूँ 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब्स याद करें आप लोग लिख के, वो ज्यादा बेटर है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक कंपटीशन क्रॉस करने के लिए इस बच्चों को 30 तक के तो लर्न होने ही चाहिए, टेबल याद करने ही है आपको, ठीक है। चलिए फिर भी शुरू करते हैं। हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं पहले। 2 डिजिट नंबर्स में हम उठाते हैं 100 से लेकर 99 तक। पहले हम उठाते हैं लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में अगर हम एक नंबर मान लो फर्स्ट करो 11 उठा लेते हैं और हमसे वही कहता है कि इसका स्क्वायर निकालो, आपको याद तो हो गई, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे ले लिया 23 ले लिया, कह रहा है 23 का स्क्वायर निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 23 किसके नियरेस्ट में जाता है, करीब में जाता है। तो आपने देखा ये 20 के ज्यादा करीब में जाता है, +3 लिख के होल स्क्वायर लिख देंगे। उम्मीद करता हूं इसमें आपको एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, अभी याद होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ 20 का स्क्वायर लगाते हैं तो 400 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, उनकी मल्टीप्लाई करें 20, 23 जा 62 जा 120 आ जाता है। इस तरह से अगर इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करके हमारा जो आता है 529 आ जाता है, 529 आ जाता है। ये इसका क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया। 400 में आपने 20 और 9 जोड़े पीछे से तो आपका ये स्क्वायर निकल गया। ये तो हो गया एक लॉजिकल तरीका, लॉजिकल मेथड। अब आपको मैं ऐसे ही ऑथेंटिक मेथड जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। वैदिक मेथड है, वैदिक मैथ्स पढ़ने हैं, उसमें अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है जी हाँ, बहुत ईजी है इसका स्क्वायर निकालना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। इसके 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे
और हम इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान मेथड तो आपके पास सही है, जो आपको करना है। क्या करना है, बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आप पहले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। पहले आप यहाँ पे इसको 3 लाइनें ऐसे बना देंगे, पहले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, वही यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, वो आ जाएगा कितना 12। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ लिख देंगे और एक कैरी इसका यहाँ लगा देंगे, 10 का कैरी यहाँ लगा देते हैं। इस तरह जो आपका नंबर आता है वो आ गया आपका 529। देखिए बिल्कुल यही मेथड है, यही आंसर आ रहा है। सेम, बहुत सिंपल है। जिसका भी स्क्वायर निकालना है वो नंबर आप यहाँ रखिए, स्क्वायर लिखिए, पहले का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, दूसरे नंबर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बीच में लिखेंगे। 10 प्लस यहाँ डालेंगे, 10 यूनिट प्लस यहाँ डालेंगे, 10 प्लस आते यहाँ लगा देंगे, फिर इनको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कंपटीशन की क्लास ले रहा हूं मैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं डेली कंपटीशन का एक टॉपिक आपका डालूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आपका क्रॉस हो सके। उसके साथ ही साथ MWF में मेरी 12th क्लास के मैथ्स के कंसेप्ट चलेंगे और TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में 10th क्लास के कंसेप्ट चलेंगे। इस तरह आपको मेरी वीडियो जो होगी वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12th क्लास प्लस कंपटीशन की वीडियो, 2 वीडियोस रोज मिलेंगे आपको। इसी तरह से MWF में जो आपको मिलेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12th क्लास प्लस ट्रिक यानी कंपटीशन क्लास, जिसको आप ट्रिक भी कहते हैं, और TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको 10th क्लास प्लस ट्रिक यानी कंपटीशन की क्लास आपको मिलेंगी। इस तरह से कंपटीशन क्लास आपको डेली मिलेगी और 10th और 12th अल्टरनेट मिलेगी। तो आपको इस तरह से जो है वीडियोस मिलती रहेंगी और उसे देखकर आप फायदा उठाते रहें और कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और वीडियोस बनाऊं। ऐसा ना हो कि मेरी हिम्मत टूट जाए और मैं और वीडियो ना बनाऊं। अगर वाकई आपको मेरे मेथड पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक जरूर करेंगे और अभी करेंगे लाइक, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद लाइक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर आज 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, 1 से लेकर 1000 तक। अगर 1 से 1000 तक को हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इसमें 1 डिजिट नंबर आते हैं, 1 डिजिट नंबर आता है जो 1 से लेकर 9 तक चलता है। फिर आता है 2 डिजिट नंबर जो हमारा चलता है 10 से लेकर 99 तक, और आता है फिर 3 डिजिट नंबर जो हमारा किससे चलता है 100 से लेकर 999 तक। तो इसमें ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको मैं आपको कराऊंगा और इसे भी कराऊंगा। ये दोनों मैं कराऊंगा आपको 2 मेथड से, एक लॉजिकल मेथड और दूसरा वैदिक मेथड से। लॉजिकल मेथड में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को ज्यादा अहमियत देंगे, और वैदिक मेथड में हम टाइम को सेव करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक होते हैं। अब सबसे पहले हम ऑथेंटिकल तरीका यानी लॉजिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है फार्मूले का इस्तेमाल है, जो मैंने फार्मूले भी आपको लिखवाए थे। उस फार्मूले में देखेंगे आप यहाँ पर 223 की पावर 2 दी हुई है, तो मैंने 23 को तोड़ लिया 20 प्लस 3 में, क्योंकि 20 के ज्यादा करीब है ये, इसलिए मैंने तोड़ लिया। अगर 5 से बड़ा होता तो मैं 30 में तोड़ता, 30 प्लस -5 लिखता, या 26 होता 30 - 4 लिखता। क्योंकि 20 के ज्यादा करीब है इसलिए मैंने 20 प्लस 3 को होल स्क्वायर लिख लिया। फिर मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल करा, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ली, फिर सबको जोड़ दिया, मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन ये तरीके में, लॉजिकल तरीके में मेहनत भी ज्यादा लगी और टाइम भी ज्यादा लगा। लेकिन आज कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन क्लास में टाइम को बहुत सेव करना पड़ता है, उसके लिहाज से जो है हमें वैदिक मेथड अपनाना पड़ेगा कंपटीशन क्लास के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास 10 से लेकर 99 तक के कोई भी नंबर दिया और आपको इसका निकालना है, तो मेरे पास एक वैदिक तरीका दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्या है कि आप पहले क्वेश्चन का स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी 23 का स्क्वायर, आपने 23 लिए 23 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर आपको करना क्या होगा, इस नंबर में आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले वाले नंबर का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले का यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे इस तरह से आपको 3 स्टेप बना देने हैं। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस यहाँ रखेंगे, 10 प्लस यहाँ कैरी लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आया 3 2 12 का 2 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। फिर इसको जोड़ लेंगे, 9 ऐसे उधर गया, 2 ऐसे उधर गया, 4 1 5 स्क्वायर निकल गया। इसमें टाइम लगा था, इसमें टाइम नहीं लगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी मेथड पर।
ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 35 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आपने देखा है भाई यहाँ पर 3 आपने जो है वो स्टेप बना दिए हैं। 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 25 आ जाएगा, 25 का सिर्फ 5 लिखते हैं, कैरी 2 यहाँ लगा देते हैं, फिर जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 15 टू 30, 30 जो है वो यहाँ लिख देते हैं, 30 का 0 लिखते हैं, 3 जो है वो यहाँ लगा देते हैं, फिर इनको प्लस करते हैं, प्लस करके हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। देखिए अगर आप इसको करा तो कितनी जल्दी हो गया, मुश्किल से आपको जो है 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड लगे होंगे। एक मेथड और है मेरे पास, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन मेथड है, वो 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों में काम करता है। उस मेथड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ पे बड़ा तो लगेगा, लेकिन वो मेथड 3 डिजिट में और हर जगह काम आएगा। उस मेथड को हम उठाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं 23 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, उसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन मेथड है। इस मेथड से जो है आप वो ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है आपको एक स्क्वायर ये देखना किसके करीब है ये नंबर ज़्यादा। 23 किसके करीब है, ये 20 के ज़्यादा करीब है। अगर हम इसमें 3 माइनस कर दें तो ये 20 बन जाएगा, और 3 आपको यहाँ प्लस भी करना पड़ेगा। करना क्या है, आपको बहुत आसान है। आपको इस मेथड के अंदर जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप यहाँ लिख देंगे, और अपने पास से आप देखते हैं कि यहाँ पर एक नंबर है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। फिर इसका 3 जो आपने प्लस माइनस उसका स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 3 3 9, और यहाँ पर 10 डिजिट नंबर होता है। अगर आपने 10 से डिवाइड करा है तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। यही ध्यान रखने वाली बात है कि आप कितने नंबर लेंगे आप ऐड करने के लिए। अगर 10 से डिवाइड करा तो 1 डिजिट नंबर लेंगे, अगर 100 से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट नंबर लेते हैं, और 1000 डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट नंबर लेते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ 10 से डिवाइड करा है, क्योंकि मेरा यहाँ 20 बनता है। ये अगर 3 में से माइनस करेंगे 20 बनेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 10 से डिवाइड करूँगा। जितने यहाँ 0 लगे होते हैं उतने से डिवाइड कर देता हूँ, और नहीं लगाना है 0 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और अगर 200 होता तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेते हैं हम। हमें करना क्या है, फिर से सुन लीजिए, जो नंबर लिखा होगा वो देखिए किसके नियरेस्ट जा रहा है। 20 के नियरेस्ट जा रहा है, 3 माइनस करने में जा रहा है, 3 माइनस करा 3 प्लस भी करा, ये 20 उठा दिया आपने यहाँ पर, 20 में 0 10 से डिवाइड कर दिया। फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 10 डिजिट नंबर नहीं, अपने पास 0 लगा देंगे, और यहाँ अगर 10 से डिवाइड करा तो 1 डिजिट यहाँ लेते हैं, और 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 डिजिट लेते हैं। उसके बाद ये 3 यहाँ प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, 23 में 3 जुड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद आपने देखा कि 0 से 0 यहाँ कट गया। अब आप क्या करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 26 दूनी 52 होते हैं, 52 लिख देंगे। यहाँ 0 9 है, ये 9 ऐसे उतारते हैं, जो यहाँ कैरी होता है उसे यहाँ प्लस कर देते हैं। 0 0 प्लस क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे उतर जाएगा। इस तरह से आपको ये आंसर आ गया। मैंने आपको 3 मेथड कराए हैं। अब 3 मेथड में जो सबसे आसान मेथड आपको लगे उसको अप्लाई कर लीजिएगा। मैं तीनों मेथड में वाला मेथड तो आपको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं, मैं दोनों दोहरा रहा हूँ आपको। आपने करा क्या, आपने सबसे पहले इसका 3 स्टेप बना लिए, 1 2 3, इसका स्क्वायर यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर यहाँ लिखा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लस यहाँ डाला, 10 प्लस की पावर लगा दी, फिर ऐड करके आपने आंसर पा लिया। दूसरे मेथड में आपने क्या काम करा, ये भी नियरेस्ट गया, मान लो 20 के नियरेस्ट जाता है तो 3 माइनस कर दिए और 3 प्लस कर दीजिए, 1 कर दिए। जो आपने माइनस प्लस करा उसका स्क्वायर यहाँ बटे में इधर लिख दिया, और फिर उसके बाद आपने क्या करा कि जो माइनस करके आंसर है 20 वो यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई में जो प्लस करके आंसर है उसको यहाँ लिख दिया। फिर 10 आपने कहाँ से लिखा था, अगर आपके पास यहाँ पे 20 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 200 है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 400 है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके बाद इसको जोड़ देंगे। आपको पता है कि 10 प्लस यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, बाकी इसको ऐसे उतारते हैं, 10 प्लस यहाँ पे 3 4 5 होते हैं, यहाँ लग के जुड़ता और जुड़ के यहाँ उतार देते, और इस तरह से ये आंसर आ गया। ये तीनों तरीके आपको आ गए, इसमें से जो आपको ज्यादा पसंद है वो अपना लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ घर के लिए, आप करिएगा और अप्लाई करके देखिएगा। नहीं होगा तो मुझसे पूछेगा, इनमें कोई सा भी मेथड अपना लिया, किसी में भी आपके पास 10 से लेकर 99 तक के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चाहे आप 23 का स्क्वायर निकालिए, चाहे आप 29 का स्क्वायर निकालिए, चाहे आप 30 का स्क्वायर निकालिए, 30 को ईजी होता है, चाहे आप 32 का स्क्वायर निकाल लिए, 87 का स्क्वायर निकाल लिए, 88 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 95 का स्क्वायर निकालिए, बहुत है। इस पर ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट्स करिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं और आपको तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह सब में अप्लाई होगा ये। अब मैं आता हूँ 3 डिजिट नंबर लेता हूँ, इसमें आपका क्या लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर लेता हूँ। 3 डिजिट नंबर समझाने की कोशिश करता हूँ।
मेरे पास अब आ रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं कहाँ से? 100 से शुरू होते हैं, 999 तक जाते हैं। कोई से एक नंबर लीजिए और उसको जो है आप करके दिखाइए। जैसे मेरे पास जो है एक नंबर है 200, ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। इसे करने से पहले चलिए थोड़ा सा एक इजी सा ले लेते हैं, जो आसान सा हो, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना पड़े। 221 का होल स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लॉजिकल मेथड ले तो आपको पता है ये बेहतर रहेगा 100 प्लस 21 का होल स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर जाएगा, आपको पता है इसका स्क्वायर जाएगा, आपको पता है कि इन दोनों इनकी क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस होगा, कितना हो जाएगा, 4200 आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, कितना आ गया आंसर, 14661। उम्मीद करता हूँ लॉजिकली तरीका तो आपने सीख लिया। अब आपको ऑथेंटिक, आपको वैदिक मेथड सिखा रहे हैं, शॉर्टकट। चलिए आपको वैदिक मेथड सिखाते हैं इसका। इसमें जो है वो 121 का स्क्वायर है, तो हम इसमें करेंगे क्या, बहुत इजी है करना। क्या करना है आपको, आपको देखना है किसके नियरेस्ट जा रहा है, ये 100 के नियरेस्ट जा रहा है। कब, अगर से आप क्या करते हैं, इसमें -21 कर दें, ठीक है, और जब 21 माइनस करते हैं तो प्लस भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, वो सिर्फ यहाँ 100 रह जाएगा। यहाँ 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में आपको जो लिखना है तो इसको जोड़ के लिखेंगे, ये 142 हो जाएगा। और आपको पता है यदि 21 का स्क्वायर करेंगे वो 441 है, वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आपने 100 से डिवाइड करा तो इसलिए 2 डिजिट नंबर यहाँ लेंगे, एक यहाँ कैरी चला जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस लेते हैं, नंबर लेते हैं, जब 100 से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट नंबर लेते हैं, इस तरह यहाँ लिख देंगे। तो आप देखते हैं 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाता है 1 जा पर, और कटने के बाद आप इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 आएगा, और यहाँ पर हमारा जो है 441 है, ये इधर ऊपर कैरी चला जाएगा, 41 ऐसे लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर और लेते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक और आसान सा नंबर है 101 का होल स्क्वायर है। इस मेथड से तो आप कर ही लेंगे, और अगर इस मेथड से करना है तो 100 के करीब जाने के लिए आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। माइनस करके आपका 100 यहाँ आ रहा है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 हैं, और उसके बाद इसका जो आपने 1 प्लस माइनस पर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ नंबर है ही नहीं, 1 ही आएगा, 2 डिजिट आपको नंबर लेने पड़ेंगे यहाँ पर, नहीं तो 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी आपका यहाँ नंबर है उसमें एक प्लस करेंगे, तो यहाँ माइनस हो तो माइनस करते हैं, प्लस हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे, तो 102 यहाँ लिख देंगे। फिर आप करना क्या, आपका ये इससे कट जाएगा, आपके पास 1 जहाँ पे बचेगा 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा, यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 क्या कैरी आएगा, इसे रहेगा, ये पूरा डिजिट यहाँ लिख के नंबर यहाँ लिख देंगे, ये आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास एक नंबर है 203, क्या नंबर है 203। 203 का अगर स्क्वायर निकालना है, वही देखेंगे किसके करीब है ज़्यादा, ये 2 के करीब है, 200 के, 200 में अगर 3 माइनस कर दें तो 200 बन जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ माइनस करा तो आपका यहाँ पर 200 आ गया, और मल्टीप्लाई में आपने क्या करा, मल्टीप्लाई में आपने जो यहाँ प्लस करा तो उसको करके लिख दिया 206, और उसके बाद इसका स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया, और जब आपने यहाँ देखा 2 0 आ रहे तो 100 से डिवाइड करें, जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 डिजिट नंबर लेंगे, 2 डिजिट नंबर नहीं है तो यहाँ पर अपने पास से 0 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 412, और मेरे पास ये दिया हुआ है कैरी यहाँ पे क्या जाएगी, कैरी यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं, तो ये दोनों तो ऐसे उतर जाएंगे और ये भी नंबर ऐसे उतर जाएगा, इस तरह ही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा तरीका। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, आपको देखता हूँ आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में।
मेरे भाई नंबर है 269, ठीक है। 259 का स्क्वायर है मेरे पास, 259 का स्क्वायर में अब जो है इसका स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे निकलेगा। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये किसके करीब है, 159 किसके ज़्यादा करीब है, 250 के करीब है। अगर मैं इसको 250 के करीब लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा, और ऊपर जब नीचे 1 प्लस करते तो यहाँ भी यहाँ माइनस करना पड़ेगा। पहले नीचे माइनस करते तो यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पर आंसर है। जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है, जैसे आपने इसको जोड़ा या 50 तक ले जाओ, ज़्यादा आसान है। 9 माइनस करो आप इसको, 50 तक सही रहेगा, और 9 ही प्लस कर लो। जब 9 माइनस करेंगे तो 250 आपका आ जाएगा, और आपको पता है जब 9 माइनस करते तो 9 प्लस करके भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और उसके बाद आप इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं, क्या करके लिखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके लिख देते हैं। स्क्वायर करके आपने यहाँ पे लिखा तो 9 81 आ गया। अब आपको अगर 10 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट लेंगे, और अगर आपको 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे। तो मेरे ख्याल से 10 से डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर 1 डिजिट ले लीजिएगा, ये कैरी आ जाएगा। आपने 0 से 0 काटा, आपके पास ये आगे बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो मेरे ख्याल से आपको जो है मल्टीप्लाई जो है वो 100 से करना चाहिए, उससे आपको आसानी होगी। 2 डिजिट यहाँ ले लीजिएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, तब भी वही बात आ गई, मज़ा नहीं आया। आपने 0 रखे, यहाँ 0 रखे, फिर 25 से आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, ये मल्टीप्लाई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। कैसे करेंगे देखें आप, 100 ही कर लीजिए, ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से। जब 2 डिजिट नंबर लेंगे तो 100 से कर लीजिए। जब आप 100 से करेंगे, जब 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो 100 से कर लीजिए, 2 डिजिट यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। 1 0 से आप यहाँ 1 0 काट दीजिएगा। अब 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 बन जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो कम 2 3 से 2 8 आ जाएगा। इस तरह ये बहुत इजी हो जाएगा आपका। अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है। ये आपने किस पे करा था, 5 पंजे 25 पे काट दिया था। अब 5 चौक 20 आप यहाँ लिखेंगे, बचेगा 2, 5 के 15 तो 17 का 7 हासिल आएगा, 5 6 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि हमने 2 डिजिट 2 0 ले दिया, 2 डिजिट नंबर यहाँ रख लेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये आंसर आ गया होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक मेथड और इसके लिए कर लेते हैं, जो आपको मैंने बताया था। 259 का स्क्वायर करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 3 स्टेप हम यहाँ लिख देंगे। 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, और 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। क्या होता है, 81 का 1 लिखते हैं, 8 यहाँ कैरी लगा देते हैं। फिर आपको पता है 25 निम्मा इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 9 से, और फिर 2 से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले मेथड में। 25 निम्मा हो गया 225, 225 दूनी कितना हो गया, 450 हो गया। तो यहाँ पर 450 का 0 और 45 यहाँ कैरी लगा देंगे, 45 यहाँ कैरी हम लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे 8 0 6 1 7 6, ये आपका नंबर पूरा आ जाएगा। 67081 इसका स्क्वायर निकल गया। अब आपको मैंने 3 तरीके बताए। एक तरीका यही था कि आप आराम से 250 प्लस 9 जोड़ को स्क्वायर करके ये वाले तरीके को अपना सकते, लॉजिकल वाला तरीका, ये प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते थे। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि आपने कुछ नियरेस्ट ले जाने के लिए 250 के लिए माइनस करें, 9 प्लस करें, 9 माइनस करके यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई में 9 प्लस करके यहाँ लिख दिया, फिर जो आपने माइनस प्लस करा उसके स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अगर आप 2 डिजिट यहाँ ले रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर दिए, 1 डिजिट ले रहे हैं तो 10 से कर दिए। मैंने 100 से डिवाइड करा ताकि नंबर छोटा हो जाए। मैंने जैसे 100 से डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 को
5 दूनी 10, 5 मैंने 25 और 2 से पिछले काटा तो मेरे 5 यहाँ पर आया। 134 आया, 134 के पास से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास 670 आया। और ये 81 था क्योंकि 2 डिजिट नंबर लिया, इसको एज इट इज डाल लिया मैंने और ये नंबर इसके आगे ऐसे डाल लिया। इस तरह हमें ये 269 का स्क्वायर मिल गया। एक मेथड मैंने यहाँ पे लिया, मैंने क्या करा 269 में 25 इधर कर लिया, 9 इधर कर लिया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। 81 का एक यहाँ डाल दिया और 8 यहाँ कैरी लगा दिए। फिर मैंने क्या करा 25 निम्मा और 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई करी 450, 450 का यूनिट प्लेस यहाँ डाल दिया, 10 और 100 प्लेस यहाँ ऊपर लिख दिया। फिर हमने ऐड करा, इस तरह से ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको आ चुके होंगे। अब इसी के साथ जो है मैं आप थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ और है मेरे पास, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उम्मीद करता हूँ ये मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी, ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको और मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। और ये क्लास आपको पसंद आई है, समझ में आया तो इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाकर आपको देता रहूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। मेरे पास है 747 का स्क्वायर। क्या है मेरे पास? 747 का स्क्वायर। ठीक है, तो 747 को 700 के करीब भी नहीं जा रहा है और 800 के करीब भी बहुत लंबा पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसे 750 के करीब ले जाऊँ। इसके करीब जाऊँ 750 के करीब ले जाने के लिए मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा। जब मैं अपने पास 3 प्लस करूँगा तो 3 मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 3 प्लस करूँगा तो ये पूरा बन जाएगा 750 और 3 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा पूरा मेरा 744। 3 प्लस करा तो ये बन गया मेरा 750 और 3 माइनस करा 744 और जो प्लस माइनस का स्क्वायर निकाला तो उसका ये स्क्वायर निकल गया। अगर तुम यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हो तो तुम्हें 2 डिजिट यहाँ पर रखने पड़ेंगे और 10 से डिवाइड करते तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ 1 डिजिट लेनी पड़ती है। मैं 100 से डिवाइड करा ताकि आसानी से हो जाए, तो उस 1 0 से 0 कट गया यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर ये और 2 बचेगा, 5 पंजे 25 हो जाएगी मेरी। ठीक है, उसके बाद ये कट रहा है, अगर ये नहीं कट रहा होता तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाता, इजीली कट रहा है तो मैं इसे काट दूंगा, इससे और फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि बहुत भारी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ 2 से अपने यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपने पास से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये 30 बन जाएगा। जब ये 30 बन जाएगा और इसके बाद मैं इसको काटता हूँ तो ज़्यादा कट जाएगा, 2 3 6 2 7 2 7 14 2 दूनी 4 और फिर 2 से कट जाएगा तो एकम 2 2 8 16 2 6 12। ऐसा करने से आपकी मल्टीप्लाई जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। कहाँ आपको 15 से 372 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती और अब आपको 186 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 0 तो आप ऐसे ही लगा देते हैं, 3 6 18 8 से लगा 1 8 3 24 25 8 से लगे 2 3 कम 2 5 और आपके पास ये दिया हुआ है क्योंकि आपने 100 से डिवाइड करा था। ये पूरा नंबर ऐसे उतर जाएगा और ये मैं यहाँ पर ये उतार दूँगा। इस तरह आपको ये स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ये आप अपने पास से करिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ नंबर दिया हुआ है 999 का स्क्वायर। एक नंबर मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर 357 का स्क्वायर। एक नंबर और है, एक वो दिया हुआ है कितना 55 का 554 का स्क्वायर। एक मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर और 472 का स्क्वायर। एक मेरे पास दिया हुआ है 245 का स्क्वायर। बहुत है, 1 2 3 4 5। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके रखना है। जो नहीं आएगा मुझसे पूछना है। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करता हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर मैंने कोशिश करी आपको पढ़ाने की टॉपिक, ताकि आपका कंसेप्ट ना रुके, रेगुलर चलता रहे। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप जो है दोबारा कमेंट्स करेंगे, मैं दोबारा बना दूंगा। फिलहाल जो है अगर आपको पसंद आई हो, एक तरीके पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो हूँ इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँ। ओके, गुड डे।